by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। केएल राहुल का एक बयान जो आप बार बार सुनते हैं, स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। अगर ये सिचुएशन पर भी केएल राहुल नहीं समझते कि स्ट्राइक रेट वाकई इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो कभी नहीं समझेंगे और ना ही कभी मानेंगे कि स्ट्राइक रेट की वैल्यू क्या होती है टी20 क्रिकेट में। लखनऊ सुपर जायंट्स घर पर मुकाबला खेल रहे थे गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, और वहां पर जो हुआ उसको देखकर दुनिया हैरान परेशान है। क्रिकेट में हम अक्सर मिस्ट्री स्पिनर्स की बात करते हैं, लेकिन केएल राहुल अब एक मिस्ट्री बैटर बन चुके हैं, या एक अपने आप में मिस्ट्री हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। जिस तरीके से वो आए थे, जिस अंदाज में वो खेलते थे, उसके बाद जो बैटिंग अब हम उनकी देख रहे हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रखी है, कुछ लखनऊ के फैंस की आ रखी है। वेंकटेश प्रसाद एज यूजुअल ऐसा लग रहा था कि इंतजार कर रहे थे कब कुछ ऐसा हो और वो केएल राहुल का बिना नाम लिए, इस बार हालांकि ये हुआ कि बिना नाम लिए उन्होंने सिचुएशन आपके आगे रखी है। लेकिन सबसे बात करेंगे क्यूरियस केस ऑफ केएल राहुल और इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसा मैच जो शायद क्योंकि ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस के भी फैंस होंगे, तो 1% गुजरात टाइटंस के फैंस शायद मान रहे होंगे कि कुछ हो जाए हमारा और कुछ किसी तरीके से हमें मैच जीत जाए। 136 का टारगेट था, 14वें ओवर में स्कोर है 105 पर 1, 105 पर 1, 136 टारगेट है। अब क्या यहां से कोई टीम मैच हार सकती है? बिल्कुल हार सकती है। वो टीम लखनऊ सुपर जायंट्स थी और उस टीम के कप्तान और बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर आखिरी ओवर तक थे, और आखिरी ओवरों में एक आसान सी इक्वेशन थी। लास्ट के 2 ओवरों में भी 17 रन आपको चाहिए थे, फिर आप वहां पर भी फंस गए मोहम्मद शमी के अगेंस्ट। फिर आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए। उसका देख के बाद एक विकेट गिरती गई और यह मुकाबला जो है लखनऊ सुपर जायंट्स 7 रनों से हार गई। 14वें ओवर में आप देख रहे हैं 105 पर 1, 20वें ओवर में इनका स्कोर फिनिश करता है 128 पर 7, यानी कि आखिरी 6 ओवरों में सिर्फ 23 रन, 36 गेंदों पर सिर्फ 23 रन। जब आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप आपके पास मौजूद है, एक सेट बैटर ओपनर कैप्टन क्रीज पर है, उसके बावजूद आप वहां पर रन चेज पूरी नहीं कर पाते हैं। अब आपको समझाते हैं कि इनिंग्स प्रोग्रेशन किस तरीके से रहा, और केएल राहुल का जो हम बात कर रहे हैं कि क्यूरियस केस, उनका स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है या फिर उनका एक माइंडसेट और जो उनकी मेंटालिटी बन चुकी है। जब से उन्होंने पंजाब की कप्तानी करी थी, तब से शायद उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि अपनी टीम का सबसे बड़ा विकेट, या फिर ऐसा उन्होंने मान लिया, समझ लिया कि अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मेरी टीम का कुछ नहीं हो सकता। बट ज्यादातर इंस्टेंसेस पर हुआ यह है कि जब केएल राहुल ने वो रन बनाए, जब उन्होंने वो ज्यादा गेंदें खेली, नुकसान उनकी टीम को ही हुआ है, चाहे वो पंजाब किंग्स रही हो, चाहे वो अब रही है लखनऊ सुपर जायंट। पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत, आप 136 चेज कर रहे हो, 53 पर 0। केएल राहुल अब इस टाइम पर इनका स्कोर देखिए, 19 गेंदों पर 30 रन नॉट आउट पावर प्ले पर। ये जब स्टार्ट होती है इनिंग्स तो इक्वेशन थी 136 चाहिए 120 बॉलों पर। फिर आता है जो मिडिल ओवर का फेस बोले, 7 से 14वां ओवर, यहां पर स्कोर आता है 52 पर 1। कायल मेयर्स आउट हो जाते हैं कृणाल पंड्या के साथ, फिर हाफ सेंचुरी स्टैंड लगता है। केएल राहुल इस दौरान अब देखिए स्लो हो गए, 25 गेंदों पर 27 नॉट आउट। इक्वेशन उस वक्त पर थी 83 रन चाहिए थे 84 बॉलों पर, यानी कि जब 7वां ओवर शुरू हुआ उस वक्त पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 84 गेंदों पर 83 रन चाहिए थे। चलो 25 गेंदों पर 27 रन आप बोलोगे फिर भी ठीक है, स्कोरबोर्ड उनके सामने था। बट मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इस गेम को डीप नहीं ले जाना चाहता था, मैंने तो फैंसी भी किया, जो बॉलर्स मुझे लगे उनको मैंने टेक ऑन भी किया। बट क्या ये 25 गेंदों पर 27 नॉट आउट आपको बता रहे कि किसी गेंदबाज को इन्होंने टेक ऑन किया होगा वहां पर? इससे भी इंटरेस्टिंग आगे है, आखिरी 6 ओवर जब बचते हैं, जब लखनऊ को चाहिए 36 गेंदों पर 31 रन, इस दौरान जब तक केएल राहुल क्रीज पर थे, वो आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए, यानी कि 32 बॉलों के दौरान 17 उन्होंने फेस करी हैं। और उन 17 गेंदों पर एक सेट बैटर जो कि ओपनिंग करने आए हैं, भारत के ओपनर रहे अभी तक, टी20 वर्ल्ड कप 2-2 रहे, उन 17 गेंदों में केएल राहुल ने सिर्फ और सिर्फ 11 रन बनाए। खुद पर तो प्रेशर बनाया, सामने वाले बल्लेबाजों पर भी प्रेशर बनाया। ठीक है, आप जरूर सवाल कर सकते हैं कि निकोलस पूरन से भी नहीं हो पाया, बट उनके बाद जो भी आए वो उस सिचुएशन में वॉक इन कर रहे थे जहां पर उनको लग रहा था कि भाई आते ही अब हिटें लगानी पड़ेंगी, और इसी का रिजल्ट था कि आखिरी ओवर में जब आपको देखेगी रनआउट्स के रूप में विकेट गिरे। तो लास्ट ओवर तक ये मैच गया, केएल राहुल क्रीज पर खड़े थे, आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, मोहित शर्मा सामने थे, और आखिरी के 6 ओवरों में जब तक केएल राहुल क्रीज पर खड़े थे 17 गेंदें उन्होंने खेली हैं और सिर्फ 11 रन बनाए हैं। अब केएल राहुल ने ये भी बोला कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, जो भी हुआ किस तरीके से हुआ। जो बोल रहे कि हमने डीप नहीं ले जाना था, तो 17 गेंदों पर अगर आप 11 रन बना रहे हो तो आपके ना चाहते हुए भी गेम डीप गया, और ना ही आप किसी गेंदबाज को टेक ऑन कर रहे थे। अब जो हमने बात करी है, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि वेंकटेश प्रसाद जो बड़ा चर्चा में थे बीते दिनों में, जब भी केएल राहुल का जिक्र होता था, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रही हो चाहे उससे पहले का, उन्होंने कहा कि बॉटलिंग अ रन चेज व्हेन 30 नीडेड ऑफ 35 बॉल्स विद 9 विकेट्स इन हैंड रिक्वायर्स सम बैफलिंग बैटिंग। साफ तौर पर जिक्र हो रहा है केएल राहुल का
Happened with Punjab in 2020 on few occasions, losing games they should have won easily. अगर आपको अभी तक डाउट था कि शायद लखनऊ के बाकी बल्लेबाजों पर भी सवाल है, ये लाइन और साफ करती है कि यहां पर केएल राहुल की ही ज्यादा बात है। फिर आगे देखिए, एज ब्रिलियंट एज गुजरात वर विद बॉल एंड हार्दिक स्मार्ट विद हिज कैप्टनसी, ब्रेनलेस फ्रॉम लखनऊ। ब्रेनलेस फ्रॉम लखनऊ या फिर आप कह लें कि ब्रेनलेस फ्रॉम लखनऊ कैप्टन केएल राहुल, जो उस दौरान शुरुआत से लेकर अंत तक रहे, आखिरी ओवर में आउट हुए और टास्क वहां पर पूरा नहीं हुआ। फैंस भी गुस्से में हैं। स्नेहा शेट्टी जी हैं, वो कह रहे हैं, यूजर नेम है ये पता नहीं कि मतलब जो भी है, केएल राहुल जस्ट डिड अ रिवर्स रिंकू सिंह, थैंक यू केएल राहुल, यू आर स्पेशल। हो सकता है गुजरात टाइटंस के फैन हो और उनको खुशी मिली हो। साई गणेश हैं, वो कह रहे हैं ओनली केएल राहुल कैन मेक टीम्स लूज सच मैचेस। तो इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट के भी जो फैंस हैं, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन आप देखते रहे बीते कुछ समय में केएल राहुल के साथ जो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, चार्ज न्यूट्रॉन कह रहे हैं एलएसजी लॉस टू आरसीबी। पिछले साल का वो प्लेऑफ्स का जिक्र कर रहे हैं जहां पर केएल राहुल के हाथ में अगेन मौका था मैच फिनिश करने का एलिमिनेटर के मुकाबले में, बट वहां पर भी वो आरसीबी के अगेंस्ट नहीं कर पाए थे। और वो आखिर में लिख रहे हैं, आई वंडर व्हाई इजंट ही टोल्ड ऑनेस्टली हाउ बैड हिज अप्रोच इज। जो शायद बार बार आप जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, बात हमेशा ये होती है कि उनका अप्रोच क्या है। ही जस्ट कीप सेइंग स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, बट इज इट? आज का मुकाबला अगर उनकी आंखें नहीं खोलता तो भाई पता नहीं कौन सी पट्टियां उन आंखों पर लगी हुई है, ये हम नहीं जानते। चिराग कह रहे नॉट श्योर अबाउट आईपीएल 2023 बट लॉर्ड केएल राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप, ग्रेट ओडीआई नॉक फ्रॉम लॉर्ड राहुल। तो फैंस जो है गुस्से में भी हैं। आरसीबी इनके यूजर नेम पर लगा हुआ है। आरसीबी का ही एक बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी वहां पर आई है। ये अगेन डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, केएल राहुल हैज नो राइट टू रिमेन एज कैप्टन ऑफ लखनऊ आईपीएल टीम। आई थिंक लखनऊ के समर्थक होंगे और बड़ी ज्यादा इनको ये हार चुभी है, जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई केएल राहुल को कप्तान आप कैसे बना सकते हो। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि मेड इन ओवर क्या हो रहा है, 19 ओवर का मैच कर देते हैं, केएल राहुल का इंटेंट क्या है, ये निंजा टेक्निक समझ में नहीं आ रही है। आगे बढ़े तो ये देखिए, आपको गौतम गंभीर का एक विजुअल याद आएगा और यहां पर केएल राहुल आरसीबी जर्सी में नजर आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर से बदला ले लिया कि जो आरसीबी के फैंस को आपने डिसरिस्पेक्ट किया था। तो बड़ी क्रिएटिविटी आरसीबी की तरफ से आई है। गंभीर आस्किंग टू केएल राहुल अबाउट गेम फिनिशिंग, केएल राहुल कहते हैं वो तो नहीं हो पाएगा। मीम्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग और कुछ इस तरीके से, और ये जिसको समअप करते हुए जो हमने पूरा का पूरा ब्रेकअप भी आपको दिखाया, तो ये एक रियलिटी चेक है। और न जाने क्यों केएल राहुल बार बार यही रिपीट करते हैं कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। अब भी वक्त है उनके लिए भी, उनकी टीम के लिए भी, और अगर कहीं भी उनके मन में अभी भी है कि भाई कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट ही डिसाइसिव है टी20 क्रिकेट में। और जैसे आप बार बार सुन रहे हैं, जो गेंदें आप कंज्यूम कर लो वो बाद में वापस लौट कर नहीं आती। इसी तरीके से ये जो मैच उन्होंने गंवाया है केएल राहुल ने, ये भी उनके पास कभी वापस नहीं आ पाएगा। और गुजरात टाइटंस जिस तरीके से मैच जीती जबरदस्त, बट उसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहे केएल राहुल, जिनकी वजह से पूरा हाई स्कोर करने के बावजूद, टॉप स्कोरर होने के बावजूद, वो शायद अपनी ही टीम को ही मुकाबला हरवा गए। तो ये था पूरा का पूरा किस तरीके से मुकाबला रहा, किस तरीके से केएल राहुल ने एक बहुत ब्लंडर कह सकते हैं कि मिस कैलकुलेशन वहां पर करी, और किस तरीके से बाकी फैंस, वेंकटेश प्रसाद और लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। तो इसी तरीके के और वीडियोस आपके साथ लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अभी आपसे इजाजत लेते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।